आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय क्रम में होता है। ऊर्जा का सृजन एवं नाश नहीं होता है। दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सही है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि दोनों कथनों में नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा जो है विकल्प सही होता है इन कथन के बारे में। तो पहला कथन दिया है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय क्रम में होता है। तो ये दोस्तों सही होता है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में देखिए सबसे पहले आते हैं उत्पादक, फिर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। कौन आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद आते हैं तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थक उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऊर्जा का प्रवाह आपको दिख रहा होगा कि एक दिशा में होता है। ये हमने यहाँ पे जो है थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह जो है वो किस क्रम में होगा? एक दिशा में, इस तरीके से। तो ये पहला कथन तो सही हो जाता है। दूसरा, ऊर्जा का सृजन एवं नाश नहीं होता, तो ये कथन भी सही है। दूसरा कथन जो है वो ये है कि ऊर्जा का ना तो ऊर्जा हम जो है उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इस ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही कार्य हम नहीं कर सकते हैं। केवल हम ऊर्जा का क्या कर सकते हैं? रूपांतरण, एक रूप से दूसरे रूप में हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों, आप कथनों को यदि देखते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय क्रम में होना और ऊर्जा का ना तो सृजन होता है ना ही नाश होता है, दोनों ही कथन अलग अलग बातों को दर्शाते हैं। दोनों ही कथन जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, तो ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग बातें हैं। इसीलिए जो ऑप्शन बी है कि दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, ये सही होता है। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन यदि देखते हैं तो इसमें एक दिया है कि दूसरा असत्य है और एक में दिया है पहला असत्य है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए लास्ट के दोनों ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाते हैं। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।